हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। तो देखो, जब भी कोई बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उसको जो रिकॉर्ड किया जाता है उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में। कैश बुक में कौन सी कैश बुक में? जो इसमें कैश और बैंक के कॉलम दोनों होते हैं। तो बैंक वाले कॉलम में बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और बैंक क्या करता है, एक पासबुक तैयार करता है। तो वो भी उस तरीके के जो भी बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं उनको बैंक पासबुक में रिकॉर्ड करता है। तो बिजनेसमैन कैश बुक में रिकॉर्ड करता है और बैंक क्या करता है, पासबुक में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। तो अब एक अकाउंट खोला गया 1 दिसंबर 2019 को। तो ओपन बैंक अकाउंट, आप कैश बुक में कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे? जब भी ये बैंक में पैसा जमा किया जाएगा तो बैंक वाले कॉलम में 8,900 रुपये से, मान लो एक अकाउंट खोला गया तो बैंक वाले कॉलम में 8,900 रुपये रिकॉर्ड कर देंगे। अब यहाँ पर बैंक का बैलेंस कितना हो गया? 8,900 रुपये। और बैंक क्या करेगा, पासबुक में 8,900 रुपये रिकॉर्ड कर देगा क्रेडिट साइड में, और कैश बुक में ये रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड में। तो यहाँ पर अब बिजनेसमैन के हिसाब से जो बैंक का बैलेंस है 8,900 रुपये है, और बैंक के हिसाब से भी 8,900 रुपये का बैलेंस हो गया, क्योंकि ये अकाउंट ओपन किया गया है। तो अभी बहुत ज़्यादा एंट्रियाँ नहीं हुई हैं, इसलिए कैश बुक में भी 8,900 का बैलेंस है और बैंक में भी जो पासबुक है उसमें 8,900 रुपये का बैलेंस है। अब क्या हुआ, एक चेक इशू की गई है, पेमेंट किया गया है, चेक से पेमेंट किया गया है। कितने की चेक है? 2,600 रुपये, चेक इश्यूड फॉर पेमेंट। अब बिजनेसमैन ने क्या किया, एक पेमेंट 2,600 रुपये का है उसको चेक से कर दिया। तो चेक से जब पेमेंट करेगा तो अब बैंक बैलेंस उतनी अमाउंट से कम हो जाएगा। बैंक का बैलेंस 8,900 रुपये है, उसमें से 2,600 रुपये कम हो जाएंगे, क्योंकि ये पेमेंट हो रहा है। बैंक का बैलेंस अब घटेगा कितने से? 2,600 रुपये से। तो यहाँ पर कैश बुक में 2,600 रुपये माइनस हो गए। अब कितना बचा बैलेंस? 6,300 रुपये। इसके बाद चेक सेंड फॉर कलेक्शन, किसी पार्टी से चेक मिला है और उसको बैंक में लगा दिया गया। तो जब बैंक में लगाया गया तो ये तो पेमेंट आया है, रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है चेक के रूप में किसी पार्टी से। तो अब क्या होगा, बैंक बैलेंस उतनी अमाउंट से बढ़ जाएगा। अब बैंक बैलेंस देखो यहाँ पर कितना है, 6,300 रुपये। 8,900 रुपये से अकाउंट ओपन किया गया, उसके बाद 2,600 रुपये का एक पेमेंट कर दिया गया, तो बचा बैंक बैलेंस कितना? 6,300 रुपये। और एक चेक मिल गया है, किसी पार्टी से पेमेंट लेना था तो उसने चेक से पेमेंट कर दिया। अब इस चेक को बैंक में लगा दिया गया। तो बिजनेसमैन क्या करेगा, अपने कैश बुक के बैंक वाले कॉलम में 1,200 रुपये ऐड कर देगा। 1,200 रुपये से वो मान लेगा कि हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ गया है। तो अब फाइनल ये 31 दिसंबर को बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ? 7,500 रुपये, क्योंकि 6300 में 1,200 रुपये ये जुड़ गए। अब बिजनेसमैन के हिसाब से बैंक का बैलेंस कितना है? 7,500 रुपये। लेकिन बैंक के हिसाब से क्या है, बैंक ने पासबुक में इंटरेस्ट क्रेडिटेड, तो बैंक ने 125 रुपये का इंटरेस्ट पेड किया है बिजनेसमैन को। तो 125 रुपये से बैंक ने अपनी पासबुक में ये बैलेंस बढ़ा दिया। तो 8,900 रुपये ये था और 125 रुपये का बैंक ने ब्याज दिया है। तो अब बैंक के अकॉर्डिंग बैलेंस कितना हुआ? 9,025 रुपये। तो बैंक अपनी पासबुक में इन सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, बिजनेसमैन अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर रहा है इन ट्रांजैक्शन को। और बैंक चार्जेस काट लिए बैंक ने, कितना? 20 रुपये। कुछ ट्रांजैक्शन किए होंगे उससे रिलेटेड बैंक ने बैंक चार्जेस काट लिए। तो ये एक तरीके का एक्सपेंसेस है। तो बैंक ने क्या किया, 20 रुपये घटा दिए पासबुक में, बैंक बैलेंस में से 20 रुपये माइनस कर दिए। अब बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो रहा है? 9,005 रुपये। अब बिजनेसमैन के हिसाब से उसकी कैश बुक में बैंक का बैलेंस है 7,500 रुपये, और बैंक के अकॉर्डिंग पासबुक में बैलेंस है 9,005 रुपये। अब देखो ये बैलेंस डिफरेंस आ गया इसमें। एक्चुअली में ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए था, क्योंकि बैंक बैलेंस कैश बुक का और पासबुक का सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन बैंक कर देता है और बिजनेसमैन को पता नहीं लगता है। कुछ ट्रांजैक्शन बिजनेसमैन कर देता है लेकिन बैंक के पास उसकी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं पहुंची है। तो एक निश्चित डेट में आके अब यहाँ पे 31 दिसंबर को दोनों में अंतर आ रहा है। कैश बुक का बैलेंस 7,500 है और बैंक की पासबुक में बैलेंस है 9,005 रुपये। इन दोनों बैलेंस को, ये जो दोनों बैलेंस का जो डिफरेंस आ रहा है, इसको पता करने के लिए
अब क्या करा जाएगा, एक बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाएगा कि ये अंतर क्यों आ रहा है, इस अंतर को ढूंढना है। तो उसको ढूंढने के लिए, उसको पता करने के लिए, इन दोनों बैलेंसेस का मिलान करने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा जिसको बोलते हैं क्या, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब चूँकि हमारे पास बैलेंस है 7,500 रुपये कैश बुक के हिसाब से और बैंक का बैलेंस है 9,005 रुपये, तो अब हम क्या करेंगे, कैश बुक के बैलेंस को लेंगे और जो भी ट्रांजैक्शन बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए हैं या जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं, तो बैलेंस बैंक के पासबुक के बराबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज़ पर कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस कितना है, 7,500 रुपये। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज़ पर कैश बुक 7,500 रुपये। इसके बाद देखेंगे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको इन्फॉर्मेशन बैंक तक अभी नहीं गई है और वो कौन से बैंक द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन है जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी हमें ही नहीं मिली है। तो चेक इश्यूड फॉर पेमेंट, तो बाद में जब 31 दिसंबर को देखा गया तो चेक जो दिया गया था 2,600 रुपये का पेमेंट किया गया था, ये अभी उस कस्टमर ने अपने अकाउंट में लगाया ही नहीं है। तो जब उसने अपने अकाउंट में लगाया ही नहीं तो बैंक को भी इन्फॉर्मेशन नहीं गई, तो बैंक ने अभी उतना बैलेंस माइनस ही नहीं करा है। और हमने कर दिया था क्योंकि हमने तो चेक दिया कस्टमर को और अपना बैंक बैलेंस उतने से माइनस कर दिया, लेकिन वो कस्टमर जब तक चेक लगाएगा नहीं अपने अकाउंट में तब तक बैंक के पास इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी और बैंक ने अपना बैलेंस उतना ही मेंटेन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमने जब पेमेंट किया था चेक से तो क्या करा था, 2,600 रुपये माइनस कर दिए थे। अब चूँकि और बैंक ने तो अभी कुछ करा ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अपने बैलेंस को बैंक के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2,600 रुपये को ऐड कर देंगे। तो 7,500 रुपये और उसमें 2,600 रुपये जोड़ देंगे और यहाँ पर लिख देंगे चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक एक इश्यू किया गया लेकिन अभी पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, इस वजह से एक तो अंतर ये आ रहा है। दूसरा क्या हुआ था, दूसरा ये हुआ था इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक। बैंक ने क्या करा था, इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया था, मतलब पासबुक में मेरे बैलेंस को उसने बढ़ा दिया था, लेकिन चूंकि अभी हमें जानकारी ही नहीं हुई है इसलिए हमने अपने बैंक बैलेंस को नहीं बढ़ाया था उतनी अमाउंट से, एक्चुअली में वो बढ़ जाना चाहिए था। तो अब हम उसको बढ़ा देंगे जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली बैंक के द्वारा कि 125 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, तो इस इंटरेस्ट की अमाउंट को इसमें जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक। पासबुक में ये इंटरेस्ट क्रेडिट किया जा चुका है इस अमाउंट को, लेकिन अभी कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई है, तो कैश बुक में भी इसको अब लिख देंगे। तो कैश बुक के बैलेंस में 125 रुपये और जुड़ जाएंगे। तो अब बैंक का बैलेंस कितना हो गया, 7,500 रुपये तो था ही कैश बुक के हिसाब से, 2,600 रुपये और जुड़ जाएगा क्योंकि अभी ये बैंक में माइनस नहीं हुआ है, हमने कर दिया था, तो हम इसको जोड़ देंगे। इसके बाद जो ब्याज मिला है उसको भी ऐड कर देंगे। तो अब टोटल बैलेंस जा रहा है कितना, 10,225 रुपये का। इसके बाद ये जो चेक दी गई थी, चेक सेंट फॉर कलेक्शन, इतने से हम लोगों ने क्या किया था, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया था, लेकिन अभी इस चेक को भी कस्टमर ने बैंक ने अभी इस चेक का कलेक्शन नहीं लिया है, अभी ये चेक क्लियर होके आई ही नहीं है। तो चूँकि अभी कलेक्शन नहीं हो पाया है इस अमाउंट का बैंक के द्वारा, इसलिए बैंक ने इस बैलेंस को ऐड नहीं किया है पासबुक में, और हमने ऐड कर दिया था, जोड़ दिया था। मेरे हिसाब से बैलेंस 1,200 रुपये से बढ़ गया था, लेकिन बैंक के हिसाब से अभी नहीं बढ़ा है। तो हम चूँकि अपने बैलेंस को बैंक के बैलेंस से मैच कर रहे हैं, इसलिए मुझे वो काम करना पड़ेगा जो बैंक ने किया है। तो बैंक ने अभी इसको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो हम भी अभी इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर प्लस किया था इसलिए इसको यहाँ पर अभी माइनस कर देंगे। कितना, 1,200 रुपये, और यहाँ पर लिखेंगे चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड। तो ये 1,200 रुपये माइनस हो जाएगा। और बैंक चार्जेस, इतने से बैंक ने बैलेंस को कम कर दिया था, लेकिन अभी जानकारी नहीं हुई थी इसलिए इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, तो इसको भी माइनस कर देंगे। लिखेंगे बैंक चार्जेस चार्ज बाय द बैंक बट नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, तो इसको भी उतने से माइनस कर देंगे। तो अब टोटल कितना लेस हो जाएगा इसमें, 1,200 रुपये ये
और 20 रुपये का बैंक चार्जेस, तो 1220 रुपये माइनस हो जाएंगे। आप 10,225 में 1220 रुपये जब माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 9,005 रुपये। ये 9,005 रुपये मिल गया इससे, ये हो गया मिलान। तो कैश बुक का बैलेंस लिया और वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जो बैंक को इन्फॉर्म नहीं हुए थे और जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाए थे, उन सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया गया। इसके बाद फाइनल बैलेंस निकला, बैलेंस एज पर पासबुक कितना, 9,005 रुपये, और ये मिल गया बैंक के बैलेंस से कैश बैलेंस का मिलान हो गया। तो ये हो गया आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसी को बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।